शुभ कार्य में विघ्न डालने वाले असुर हो। हाँ, तुम दुष्ट हो, राष्ट्रद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो तुम किसी को नहीं बचा पाओगे पंडित रामा। तेरा अध्याय समाप्त। लेकिन आप तो होशियार विद्वान महापंडित हो ना, इस पर विश्वास नहीं लेकिन प्रमाण पे तो विश्वास करोगे ना। ये रहा प्रमाण। कम से कम एक बार प्रतिमा के खंडित भाग का निरीक्षण करके तो देखिए। वहाँ से निकलने वाली दुर्गंध ये बात का प्रमाण है कि उस प्रतिमा में रसायन है, घातक रसायन। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये टंटा है पंडित रामा कृष्णा। चलिए इस टंटे को समाप्त कर देते हैं। आपका ये कहना है कि इस गज प्रतिमा में घातक रसायन पदार्थ भरा है जो प्राणों के लिए हानिकारक है। सत्य कहा हमने? हाँ गुरुवर, हाँ यही सत्य है। और आपका ये भी कहना है कि जो भी इसके पास रहेगा या जाएगा वो मारा जाएगा। हाँ। सही कहा हमने। मैं तो तब से यही कह रहा हूँ गुरुवर। तो यहाँ खड़े क्यों हैं? जाइए यहाँ से, निकल जाइए यहाँ से, बचाइए अपने प्राण। पकड़िए अपनी अम्मा, अपनी धर्मपत्नी का हाथ और जाइए यहाँ से। हमारे प्राण छोड़िए पंडित रामाकृष्णा, हमें मर जाने दीजिए हमारी आस्था के साथ। जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। एक बार ये वर्षा आरंभ हो गई तो कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। मैं जानती हूँ कितना घातक है ये। मैं इस रसायन की दुर्गंध अच्छे से पहचानती हूँ। उस रसायन ने मेरी माँ के प्राण ले लिए थे। मैं बस उन्हें तरफ तरफ कर मरता हुआ देखती रही। ये रसायन सबको मार देगा जैसे मेरी माँ मारी गई। मार लीजिए रामा के बाद, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस पे विश्वास नहीं करना, मत सुनो रामा की। आज तक किया ही क्या है इसने तुम सबके लिए? अरे इस बच्ची की तो सुन लो। ढकोसला, एक और ढकोसला हमारे इस शुभ कार्य में विघ्न डालने के लिए। देखिए सब लोग, देखिए। बस अब हम इससे अधिक आपका अपमान नहीं सह सकते। बुद्धि कुंद हो गई है सबकी। सिर पे माथा फोड़ेंगे तो फूटेगा तो माथा ही ना, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब विनाश चाहता है ना, सबसे पहले विवेक खत्म हो जाता है। हमने भगवत गीता में पढ़ा था, आज स्वयं देख भी लिए। अगर इन सबको अपने प्राण त्यागने हैं ना तो त्यागने दीजिए, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आप चलिए, हम सब यहाँ से जा रहे हैं। अम्मा चलो चलो रामा, चलिए। विजयनगर पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है रामा। तूने मुझसे पूछा था ना कि तेरा लक्ष्य क्या है, तो यही है तेरा लक्ष्य, विजयनगर को उस संकट से रक्षित करना। आप खड़े क्यों हैं? चलिए। नहीं शारदा, मैं नहीं जाऊंगा। यही तो वो लक्ष्य है जिसका रास्ता माँ ने मुझे दिखाया था, विजयनगर को संकट से बचाने का लक्ष्य। अब अपने इस दायित्व को बीच में नहीं छोड़ सकता मैं। यही तो वो दायित्व है जिसे अपने प्राणों के अंतिम श्वास तक मुझे निभाना है। इसे बीच में नहीं छोड़ सकता मैं। यदि यहाँ किसी एक को भी कुछ हुआ तो मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा शारदा? जब विजयनगर ही नहीं रहेगा तो मेरे होने का क्या अर्थ? वचन दिया है माँ को, मैं अपने प्राणों के अंतिम श्वास तक विजयनगर की रक्षा करने का प्रयास करता रहूंगा। फिर भले ही ये लोग मुझे पीट पीट कर मार ही क्यों ना डाले।
राजद्रोह तो अब राजद्रोह ही सही, किंतु मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। जय मां काली! जय मां काली! अकेला चना बाजे घना, क्या कर लेगा अकेला इस विशाल प्रतिमा का। ये देखिए, देखिए, सब देखिए, कोई सीमा नहीं है इस हठी पंडित के उत्पात की। देखिए, अपनी इस मन गढ़ंत कहानी को सत्य सिद्ध करने के लिए किसी भी मर्यादा को, किसी भी सीमा को लांघ सकता है ये उद्दंड पंडित। किंतु ये भूल गया, जब इसके इस नीच कुकृत्य का सत्य महाराज को पता चलेगा, क्या हश्र होगा इसका। इस बार इसके कपट के एवज में महाराज इसे कतई क्षमा नहीं करने वाले। बंदर से लटकाएंगे इस उद्दंड पंडित को। महाराज, बहुत अच्छे, और निकट जाओ, और निकट जाओ मेरे शस्त्र के मेरे प्रिय शत्रुओं। जितना निकट जाओगे उतनी दर्दनाक मृत्यु पाओगे। महाराज, महाराज, आप क्यों? आपका संदेश सही निकला पंडित रामकृष्ण। सारा सत्य सामने आ चुका है। ये गज प्रतिमा कलिंगा सम्राट का भेजा हुआ कोई उपहार नहीं, बल्कि शत्रु का गज शस्त्र है, जो उसने विजयनगर को समाप्त करने के लिए यहाँ स्थापित किया है। क्या कह रहे हैं महाराजा? मतलब पता चल गया? ये कोई शस्त्र नहीं महाराज, महाविनाश का विशालकाय उपकरण है। साक्षात रसायन से भरा हुआ विस्फोटक, जो जल के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाएगा और क्षण भर में सबके प्राण ले लेगा महाराज। हे भगवान! समय नहीं है हमारे पास, वर्षा कभी भी हो सकती है। रस्सी लाओ। सबको पूरी शक्ति लगा के खींचना है। आओ! जय मां काली मां, जय मां काली मां, जय भद्र काली मां, जय भद्र काली मां, जय भद्र काली मां।
कोई नहीं बचेगा। कुछ करो रामा, कुछ सोचो कि इस प्रतिमा को यहाँ से कैसे हटाए। कौन है इतना शक्तिशाली जो इस गजराज की शक्ति का सामना कर सकता है? कौन है जो गजराज की शक्ति का सामना कर सकता है? कोई हार नहीं मानेगा, प्रयास करते रहो। महाराज, महाराज हमें कोई और उपाय खोजना होगा। ये पंडित रामा किधर चले गए? हैं? हाँ? पंडित रामा! छोड़ रामा, आभास हुआ उसे कि उसके सब प्रयास व्यर्थ चले गए। सब मरने वाले हैं तो रण छोड़कर भाग गया। डरपोक कहीं का। कोई बात नहीं महाराज, हम है ना, हम खदेड़ कराएंगे इस प्रतिमा को विजयनगर की सीमा के बाहर। चलो खींचो, खींचो। लगा लो जितनी शक्ति लगानी है अहंकारी सम्राट। अब इस विनाश की आंधी को कोई नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार तोड़ा था ना मेरे भाई का आत्मविश्वास। कोई आशा नहीं छोड़ी थी जीने की। अब करो अनुभव उस पीड़ा का, उस लाचारी का। यदि कभी कोई ऐसी घड़ी आई कि किसी दुष्ट ने मेरे अन्नदाता महाराज को हानि पहुंचाने की कुचेष्टा की, उस दुष्ट का सर काटकर थाल में सजाकर उसी के समक्ष भेंट ना किया तो अपनी अम्मा का पुत्र नहीं और माँ काली का सच्चा भक्त नहीं। पंडित रामा, क्या कहा था तुमने? ढाल बनकर खड़ा हूँ विजयनगर और उस पर आने वाले हर एक संकट के बीच। तो अब कहाँ है वो वाचाल पंडित? बचाता क्यों नहीं आकर अपने विजयनगर को, अपने अन्नदाता महाराज को? मृत्यु सामने देखकर सारी हेकड़ी निकल गई तेरी पंडित रामा। महाराज, पंडित रामा। ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? ये असंभव है, असंभव है। ये मेरे वर्षों का परिश्रम है। ये रामा क्या कर रहा है? ये वो विजयनगर को बचा रहा है, ठीक है? हट जाओ, सब हट जाओ, हट जाओ सब। हटिए, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। महाराज, मंत्रीवर, चलिए अब इन रस्सियों को गज शस्त्र से जोड़ देते हैं। आइए। हे गजराज जी महाराज, आप लोगों को इस प्रकार कष्ट देने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
किंतु इस विपत्ति की घड़ी में आप ही हमारे संकट मोचन हैं। इस निश्चित विनाश से आप ही हमें बचा सकते हैं। सबसे दयालु, सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली, अब हमारे प्राण आप ही के हाथों में हैं। ये है पंडित रामकृष्ण, बल, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम। ये अद्भुत रामा। रामा,
चम्मा के हाथों में गज प्रतिमा का शेष टुकड़ा यदि ये वर्षा के संपर्क में आया तो